प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को फिर सुप्रीम फटकार। केंद्र सरकार से आपातकाल बैठक बुलाने को कहा कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर भी हो सकता है विचार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में किया दावा, पराली की वजह से दिल्ली में 4% होता है प्रदूषण। पिछले सुनवाई में एसजी ने 30% प्रदूषण के लिए ठहराया था जिम्मेदार। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के बीच नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। करनाल में अभी तक 678 मामले आए सामने। हरियाणा में पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल, सरकार से कमीशन बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। सरकारी पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की कतार। और खास संकट के बीच किसानों को मिली थोड़ी राहत। सिरसा में किसानों को मिल रहा डीएपी, जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारें कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें। आज की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कल आपातकाल बैठक बुलाने को भी कहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी के मुख्य सचिव बैठक में मौजूद रहे। कोर्ट ने सभी सरकारों को हलफनामा दाखिल करने को कहा। प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों ने क्या कदम उठाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रदूषण को रोकने के लिए इन राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं। 17 नवंबर को इस मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदूषण का मसला काफी गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हालात चिंताजनक। जहां दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद किया है, तो वहीं दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के 4 जिलों में भी स्कूल 3 दिन के लिए बंद करने पड़ गए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कल आपातकाल बैठक बुलाने को कहा है। साथ ही कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी के मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। कोर्ट ने सभी सरकारों को हलफनामा दाखिल करने को कहा। प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं, ये भी सवाल किया गया। और 17 नवंबर को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को रोकने के लिए अपने जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये तमाम जवाब जो हैं वो कागजों पर हैं। जमीनी हकीकत प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारों के द्वारा क्या उठाया गया है वो बताएं। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि डस्ट एक बड़ी वजह है। हालांकि उसको रोकने के लिए सड़कों पर मशीनें चलाई जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या 69 मशीनें जो दिल्ली में चल रही हैं उससे प्रदूषण दिल्ली में रुकेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाने की भी बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाया जाना चाहिए वो फिलहाल नहीं उठाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो टूक यहां तक की भी कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू और एड पर जो पैसे कमा रही है, क्या अब उसकी जरूरत है कि हम ऑडिट करने का उसे आदेश दें। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट आज फिर नाराज दिखा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्य के वकीलों से यह कहा कि वो अपने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से ये कहें कि वो वहां के किसानों से बातचीत करें और ये कहें कि वो पराली कुछ दिन ना जलाएं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से कल तक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कहा है और एक डिटेल हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जमीन पर क्या काम किया। बहरहाल बुधवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी के बाद तमाम जो सरकारें हैं वो कितनी हरकत में आती हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकारें जमीन पर क्या काम करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
दिल्ली से मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हैं और जानकारी के साथ काफी महत्वपूर्ण और गंभीर मसला बन चुका है सुशील, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई पर सख्ती दिखा रहा है, सवाल यह है कि जो तैयारियां और जो प्रबंध किए गए हैं सरकारों की तरफ से वो नाकाफी फिर भी हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जी बिल्कुल सुरेश, देखिए साफ तौर से प्रदूषण के मामले पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आज नाराज दिखा, निश्चित रूप से तमाम जो सरकार है उन पर सवाल खड़ा हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आज जम के फटकार लगाई और ये कहा कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार किस तरह काम कर रही है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि भाई जमीनी हकीकत क्या है प्रदूषण को रोकने को लेकर। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया और ये कहा कि पराली एक बड़ा मुद्दा बताया जाता था सरकारों की तरफ से, लेकिन जो रिपोर्ट उसके पास है उस रिपोर्ट के मुताबिक केवल 4% ही जो प्रदूषण है वो पराली से होता है। यानी कि उसके बाद भी जो प्रदूषण का असर है, जिसमें डस्टिंग है, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, वो तमाम जो बड़े कारण हैं, क्या उस पर लगाम लगाई गई है सरकारों की तरफ से? बहरहाल सरकारों की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज दिखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे रूप से केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तमाम जो पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे कहा है कि कल एक इमरजेंसी मीटिंग करें और जो मेजर्स हैं वो जल्द से जल्द उठाएं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक बात कही गई और वो ये थी कि अगर इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली में बन जाए प्रदूषण को लेकर, तो क्या सरकार के पास कोई रोड मैप है जिसपे तुरंत वो लगाम लगा सकती है? हालांकि इस सवाल का जवाब फिलहाल कोर्ट में किसी भी राज्य सरकार ने नहीं दिया। हालांकि कोर्ट आज बहुत नाराज दिखा दिल्ली सरकार पर, जब दिल्ली सरकार ने ये कहा कि पराली एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और तैयारियों को लेकर उसकी तरफ से कहा गया कि हमने ये कोशिशें की हैं, और ऊपर से जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर ये आरोप लगाने की कोशिश की गई कि उनके द्वारा ये प्रदूषण बढ़ता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी समय राजनीति करने का नहीं है, अभी सभी राज्य सरकारों को एकजुट खड़े होकर प्रदूषण से लड़ने का है। तो तमाम दलीलें, तमाम चीजें दी गई। इन्हीं तैयारियों पर मैं ये जानना चाहती हूँ सुशील, क्या दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन का फैसला कर सकती है? क्योंकि अभी तो कोई तुरंत हल निकलता नजर नहीं आ रहा और जो रोकथाम के उपाय है उनमें ये भी कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए। जी देखिए सुरेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। लॉकडाउन भी एक उसका बड़ा कारण है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि केवल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से प्रदूषण पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पाएगा जब तक एनसीआर के भी जो इलाके हैं वो शामिल ना किए जाएं। अब ये डिपेंड करता है तमाम राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकार के ऊपर कि क्या लॉकडाउन ही एक बड़ा कारण है प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। तो इन तमाम चीजों पर जो कल मीटिंग होगी वो उस पर तय किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन की दिशा में दिल्ली सरकार आगे बढ़ सकती है या नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से लॉकडाउन का अप्रेजल रखा गया है कि वो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकती हैं। जी शुक्रिया सुशील, तमाम जानकारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की समस्या पर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को जमकर फटकार लगाई। दोनों से कहा कि सभी बैठकर इस समस्या का हल निकालें। और जहां तक बात एक दूसरे पर आरोप लगाने की है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से फिर से कहा गया कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से समस्या गंभीर हुई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज नजर आया। उसकी तरफ से कहा गया कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि मिल बैठकर समस्या का हल निकालने का है। और आपातकाल बैठक बुलाने के लिए भी कहा। कल आपातकाल बैठक केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई जाएगी और कल शाम तक सभी को, चाहे वो दिल्ली हो, केंद्र सरकार हो, पंजाब हरियाणा की सरकार हो, उनको हलफनामा भी दाखिल करना होगा। दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग जगहों पर स्मॉग ने कहर मचा रखा है। पराली जलने से निकलने वाले धुएं की वजह से हवा में जहर घुलता नजर आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, आम पब्लिक परेशान हो रही है। पर पराली लगातार जलाई जा रही है। करनाल जिले में भी पराली जलने के काफी मामले सामने आए हैं। अभी तक पराली जलाने के 678 मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर करनाल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर धान की बिजाई होती है, धान की कटाई होती है। इतने बड़े एरिया के अंदर
700 750 जो एयर फायर लोकेशंस आई हैं, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक तौर पर जो जनसंपर्क अभियान था, लोगों से संपर्क करने का अभियान था, लोगों को जागरूक करने की बात थी, लोगों को मशीन उपलब्ध करवाने की बात थी, या दूसरे ऐसे पहलू थे, चाहे वो वॉल राइटिंग है, मीडिया के माध्यम से है, कि फुल जो अवेयरनेस चलाएगी, उस अवेयरनेस का ही परिणाम है कि आज हम इतने बड़ा धान का एरिया रकबा होने के बावजूद जो है हमारी लोकेशन 678 लोकेशन ही अभी तक हमारी प्राप्त हुई हैं। हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, और इसमें क्योंकि ये जो प्रदूषण की मात्रा वायु में ज़्यादा होने के कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, और स्पेशली जो प्रोन टू पेशेंट्स होते हैं, दमे के पेशेंट, अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स जो हैं, उन पेशेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त आँखों में जलन होना, पानी बहना, ये रेडनेस ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन से जुड़ गए। हिमांशु, लगातार जहां एक तरफ लोगों का दम घुट रहा है, प्रदूषण की समस्या गंभीर हो चुकी है, तो वहीं करनाल में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। क्या प्रशासन की तरफ से जागरूकता में कमी है या लोग किसान मानने को तैयार नहीं है? दोनों ही चीजें हैं सुदेश, कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार और प्रशासन भी अपनी तरफ से काम करते हैं। वॉल पेंटिंग की बात की जाए, या फिर जनसंपर्क अभियान जो चलाया जाता है, या फिर जो मशीनें दी जाती हैं, लेकिन करनाल में पिछले साल इस दौरान तकरीबन 2000 मामले सामने आए थे। इस बार 678 मामले सामने आए हैं। पहले के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन और जागरूकता फैलाने की जरूरत है किसानों के बीच जाकर। और अभी तक 11 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने के तौर पर कृषि विभाग ने वसूली की है, और ये हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। 82 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है पराली जलाने के केस के तहत, और उन्होंने जो धाराओं का उल्लंघन किया। लेकिन एक बात समझने वाली ये भी है कि चाहे दमे के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, या फिर आंखों में जलन की बात की जाए, तो इस तरीके के केसेस अस्पताल में काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मास्क लगाना जरूरी हो जाता है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके, क्योंकि करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में पराली जलाने के मामले 678 के आसपास आए हैं। बाकी जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं, लेकिन करनाल के पिछले 1-2 सालों की बात की जाए तो उसमें जरूर गिरावट देखने को मिली है। सुदेश, शुक्रिया हिमांशु। तो गिरावट जरूर देखने को मिली है। मामले पिछले साल के मुकाबले इस बार कम आए हैं, लेकिन अभी भी किसान बड़े स्तर पर पराली जला रहे हैं। इसी का परिणाम कि यहाँ पर लोगों को परेशानी सांस लेने तक में हो रही है। मरीज लगातार बढ़ते जाए। दमे के मरीजों के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है। दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग जगहों पर स्मॉग ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। और बड़ी खबर, किरण चौधरी का कंगना रनौत पर हमला। कंगना के विवादित बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि कंगना जाहिल है, ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अनगिनत लोगों ने कुर्बानी देकर आजादी पाई है। राजनीति का स्तर गिर रहा है। किरण चौधरी की तरफ से कंगना रनौत पर यह जुबानी हमला किया गया। किरण चौधरी ने कंगना रनौत पर कहा कि वो जाहिल हैं और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अनगिनत लोगों ने कुर्बानी देकर ये आजादी हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक बयान दिया था आजादी को लेकर कि आजादी भीख में मिली थी 1947 में, जबकि असली आजादी 2014 में हासिल हुई थी। इसी बयान पर बवाल मचा है। खासतौर पर कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों तक पर उतर आई है। तो जाहिल औरत है वो, तो जो ये ऐसी बात कर सकती है, मैं यही बात कहूंगी, क्योंकि इस तरह से आज़ादी का मतलब हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। अनगिनत लोग जो हैं इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जो है बलिदान दिया है। हमारे इसका मतलब सारे हमारे सतगुरु भगत सिंह जी, सारे गांधी जी और सारे के सारे अनगिनत जो जितने लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे बेकार थे। तो आप समझ सकते हैं ये वही लोग कह सकते हैं, ये वही आवाज़ उठा सकते हैं जिनके जो बिल्कुल पूरी तरह से जाहिल हैं। और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर तजुर्बा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए।
वहीं हरियाणा में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल होने के बाद पानीपत के सरकारी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई वाहनों की। सभी वाहन इस पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के अंदर पेट्रोल पंप बंद है। जितने भी निजी पेट्रोल पंप हैं सभी बंद है। उसके बाद लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं पानीपत के स्काईलार्क पर, सरकारी पेट्रोल पंप है। तो पूरे शहर के व्यक्ति यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आ रहे हैं। जब किस समय इस पेट्रोल पंप पर इक्का दुक्का वाहन होते थे, आज इस पेट्रोल पंप पर भारी संख्या में लाइनें कतारें लगी हुई हैं। वो शहर के लोगों को कहीं से भी पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, उनके लिए एकमात्र यही ऑप्शन है। और पूरे शहर के व्यक्ति जो हैं यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको चारों तरफ दिखाऊंगा कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। एक समय ऐसा भी होता है जब रेगुलर सभी पेट्रोल पंप खुले होते थे तो यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन होता था और आते ही पेट्रोल या डीजल भरवाया जा सकता था। लेकिन आज जो है पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। आप एक तरफ देखोगे, एक तरफ बाइकों की कतारें हैं तो दूसरी तरफ ऑटो की कतारें हैं। ऐसी लंबी कतारें यहाँ पहले हमें भी कभी देखने को नहीं मिली। काफ़ी लोग भी यहाँ पर ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि और ऑप्शन लोगों के पास कोई नहीं है, तो यही पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। पब्लिक भी है, आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार की परेशानी का इन्हें भी सामना करना पड़ रहा है। सर, आज हड़ताल है प्राइवेट पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंपों की, तो किस प्रकार की परेशानियों का भी आप? भाई साहब, आधे घंटे से एक तो लाइन में लगा और 10 पेट्रोल पंप घूम के यहाँ पता लगा है कि स्काईलार्क में तेल मिल रहा है और आधा किलोमीटर ये घसीट के लाया हूँ मैं इसको। तो परेशानी है बहुत ज़्यादा। पब्लिक को आप देख रहे हो, यहाँ परेशानी ज़्यादा है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हिमाचल सरकार की ओर से लंबे अरसे से प्राइमरी स्तर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के फैसले को अब निरस्त कर दिया गया है और आज से प्रदेश भर के तमाम स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आईटीबीपी ऊना में यात्रियों और बस स्टाफ ने एक महिला चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस महिला चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई महिला पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ऊना बस स्टैंड पर एक महिला के हाथ से सोने के कंगन काट ली, जिसके बाद बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने एक महिला को काबू कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी सोने के कंगन लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने लोगों की तरफ से पकड़ी गई महिला को हिरासत में लेकर आगे अपनी जांच शुरू कर दी। कल शाम को एक हमें पुलिस चौकी सिटी में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जो उसने बस स्टैंड ऊना में एक दूसरी महिला के, जो कि यहाँ की लोकल महिला है, उसके हाथ से कंगन काट दिए और किसी दूसरी महिला को पकड़ा दिए। तो इस पर हमने इसमें 382-34 IPC के तहत मामला दर्ज किया है और इसमें हमने एक लेडी जिसका नाम भजन कौर है और वो रामनगर बस्ती संगरूर की रहने वाली है, इसमें उस महिला की गिरफ्तारी की है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।